हेलो फ्रेंड, जैसा कि आपको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाया गया है, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सबसे पहले आपको थिंक करना है, समझना है और उसके बाद इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो अगर आप टीसीएस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इसके लिए जैसे ये एग्ज़ाम पहले से ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है, तो कैसे दिया गया है, इसको सबसे पहले आपको समझना होगा। तो जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, गिवन एन इंटीजर एरे ARR आपको दिया गया है ऑफ साइज ऑफ n, the task is to find the count of element whose value is greater than all of its prior elements। आपको एक पर्टिकुलर एरे दिया जाएगा, उस पर्टिकुलर एरे में आपको क्या करना है, उसमें ग्रेटर वैल्यू फाइंड आउट करना है, उस पर्टिकुलर वैल्यू को काउंट करना है ऑल ऑफ इट्स प्रियोर एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पे एक नोट्स भी दिया गया है, यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे शुड बी कंसीडर इन द काउंट ऑफ द रिजल्ट। जो पहला एलिमेंट है उसे हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर इन द काउंट ऑफ द रिजल्ट। जैसे यहाँ पे एक एरे दिया गया है, इस एरे में यहाँ पे हमने साइज पास किया है 5 साइज में हमने यहाँ पे वैल्यू पास किया है 7 4 8 2 9। तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट को हम यहाँ पे मैक्स कंसीडर कर लेंगे। यहाँ पे जैसे 7 है, इसको हम मैक्स कंसीडर करेंगे। 7 से ग्रेटर यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 8 है, देन सेकेंड वैल्यू आपकी 8 हो जाएगी। अब 8 से ग्रेटर देखेंगे तो 2 नहीं है, और यहाँ पे 8 से ग्रेटर आपकी क्या है 9। इस तरीके से आपको 3 वैल्यू मिलेंगी, 7 8 और 9। ये तीनों वैल्यू को देखेंगे तो यहाँ पे हमें रिजल्ट क्या चाहिए, आउटपुट यहाँ पे 3 प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एज 7 इज द फर्स्ट एलिमेंट it will consider in the result 8 and 9 are also the element that are greater than all of its previous element since total of 3 element in present in the array that meets the condition। यहाँ पे 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो आपकी जो भी पर्टिकुलर कंडीशन है उसको सेटिस्फाइज कर रहे हैं। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए जैसे यहाँ पे सेकेंड एग्जांपल दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है अगर आपका n की वैल्यू आपको 5 दिया गया है और यहाँ पे आपको 5 वैल्यू पास करना है। तो जैसे आप 5 वैल्यू पास करते हैं तो आपको यहाँ पे रिजल्ट आपको फाइंड आउट होगा 3। इसी तरीके से यहाँ पे एग्जांपल सेकंड है, यहाँ पे भी 5 वैल्यू पास किया गया है 3 4 5, और यहाँ आपको दिया गया है 8 9। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आपका रिजल्ट यहाँ पे 5 फाइंड आउट हो रहा है। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कैसे डिजाइन करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पे जावा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन आप यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको बेस्ट लगे। तो जहाँ तक है हम अभी जावा की बात कर रहे हैं, तो अगर जावा एप्लीकेशन में करना है तो कैसे करना है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से एक क्लास डिजाइन करना है और फिर आपको एक मेन फंक्शन पास करना है, या फिर आप एक फंक्शन के थ्रू भी इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो हम सबसे पहले स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू। अब यहाँ लिखेंगे हम स्कैनर, अब यहाँ पे पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन। इस तरीके से हमने क्या किया, स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब हमें यहाँ पे एक पैकेज इंपोर्ट करना होगा, तो हम यहाँ पे इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर पैकेज को हमने यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट ln, इस तरीके से एक लाइन पास करना है और यहाँ पे आपको एक साइज एंटर करना है, एंटर। यहाँ पे साइज आपको सबसे पहले साइज एंटर करना है। तो साइज मान लीजिए हमने n पास किया, तो हमने यहाँ पे लिखा इंट n इज इक्वल टू SC डॉट, यहाँ पे हमने नेक्स्ट INT पास कर दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे एक साइज यहाँ पे पास कर दिया। अब साइज की वैल्यू हमने पास किया, अब हमें एक एरे डिक्लेयर करना है, तो हमने यहाँ पे इंट, यहाँ पे ARR इस तरीके से इज इक्वल टू न्यू, यहाँ पे हमने लिखा इंट और यहाँ पे हमने साइज पास कर दिया n। हमने एक एरे डिफाइन किया जिसकी साइज हमने क्या पास कर दिया, n साइज की एरे पास किया। अब इस पर्टिकुलर एरे में हमें वैल्यू को फिल करना है, तो हमें कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मैक्स भी डिक्लेयर कर दिया। मैक्स की इनिशियल वैल्यू अभी हमने 0 सेट कर रखा है, और यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करना है, तो हमने काउंट की वैल्यू भी यहाँ पे पहले 0 फिक्स कर दिया। इस तरीके से हमने पास कर दिया। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे एक फॉर लूप अप्लाई करना है। फॉर लूप में क्या लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है i इज इक्वल टू 0, इस तरीके से i लेस देन कैपिटल N,
इस तरीके से आई प्लस प्लस। अब हमें वैल्यू फिल करना है, तो वैल्यू फिल करने के लिए आपको लिखना है एरे, यहाँ पे ब्रैकेट में आई, यहाँ पे लिखना इज इक्वल टू एस सी डॉट, यहाँ पे नेक्स्ट आई एन टी। अब हमें इस तरीके से एरे में एक वैल्यू को पास कर देना है। हमने एरे में वैल्यू को फिल कर दिया। जैसे आपने वैल्यू को फिल कर दिया, अब आपको नेक्स्ट वर्क क्या करना है, अब आपको मैक्स काउंट करना है। तो जैसा कि यहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको स्टेटमेंट गिवन एन इंटीजर एरे, जैसा कि आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाया गया है, गिवन एन इंटीजर एरे of size n, the task is to find the count element of whose value is greater than all of its prior element। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट भी दिया गया, फर्स्ट एलिमेंट को आपको कंसीडर करना है, काउंट करना है रिजल्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से दिया गया है। तो हमने फर्स्ट रिजल्ट को काउंट करना है, तो हमने सबसे पहले मैक्स इज इक्वल टू ए आर आर, यहाँ पे सबसे पहले हमने जीरो कंसीडर कर लिया। फर्स्ट वैल्यू को हमने मैक्स कंसीडर किया। अगर हमने कंसीडर किया तो काउंट की वैल्यू आपकी हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया 1। काउंट की वैल्यू हमने क्या फिक्स कर दिया 1। अब हमने यहाँ पे काउंट की वैल्यू भी फिक्स कर दिया। जैसे हमारी काउंट की वैल्यू फिक्स हो जाएगी, अब हमें एक फॉर लूप अप्लाई करना है। अब फॉर लूप में हमें क्या लिखना होगा, आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारा फर्स्ट इंडेक्स का वर्क हो चुका है। फिर हमने लिखा आई लेस देन, यहाँ पे हमने पास किया n, इस तरीके से i प्लस प्लस, इस तरीके से हमने पास किया। अब यहाँ पे हमें मैक्स चेक करना है, तो हमने यहाँ पे इफ कंडीशन अप्लाई किया। अब इफ कंडीशन के इनसाइड हमें क्या लिखना है, जो आपकी मैक्स वैल्यू है, अगर मैक्स मान लीजिए अभी 7 है, अगर 7 और नेक्स्ट वैल्यू से इसे कंपेयर करना है। अगर मैक्स की वैल्यू स्मॉलर है एरे ऑफ यहाँ पे आई से, अगर मैक्स की वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू से यहाँ पे स्मॉलर है, तो आपको यहाँ पे सेकेंड वैल्यू, यहाँ पे मैक्स की वैल्यू को आपको सेकेंड वैल्यू कंसीडर कर लेना है, ए आर आर, यहाँ पे ब्रैकेट में आई। जैसे नेक्स्ट वैल्यू आपकी 8 है, तो उस मैक्स कंसीडर हो, और इसी समय हमें काउंट की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देना है। काउंट की वैल्यू को हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट कर देना है। इस तरीके से आपका जो भी मैक्स होगा वो फाइंड आउट हो जाएगा प्रियोर एलिमेंट के बेस पे। जैसे ये वर्क कंप्लीट हो जाता है, देन आपको यहाँ पे मैसेज देना है सिस्टम डॉट आउट डॉट यहाँ पे प्रिंट एलन, और यहाँ पे काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर लेना है इस तरीके से, सॉरी यहाँ पे काउंट की वैल्यू को प्रिंट कर लेना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने यहाँ पे मेन फंक्शन डिफाइन किया, उसके बाद हमने स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर हमने सबसे पहले एक साइज को पास कर दिया। जब हमारी साइज पास हो जाती है तो हमें एरे, यहाँ पे हमने एक एन साइज का एक एरे डिक्लेयर किया, और इस एन साइज के एरे में हमने वैल्यू को फिल कर दिया। जैसे हमारी वैल्यू फिल हो जाती है, तो यहाँ पे दिया गया था पहले से गिवन है, फर्स्ट एलिमेंट को मैक्स कंसीडर करना है। अगर फर्स्ट एलिमेंट मैक्स है तो काउंट की वैल्यू वहाँ पे 1 होगा। फिर आपको यहाँ पे, हम यहाँ पे काउंट की वैल्यू को यहाँ पे मैक्स लेस देन एरे ऑफ 5 ऐसे ईच एलिमेंट से कंपेयर किया। जितने भी एलिमेंट्स हमारे प्रियोर एलिमेंट से ग्रेटर थे, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हमने यहाँ पे काउंट किया, और देन उस पर्टिकुलर वैल्यू को प्रिंट कर लिया। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको डिजाइन करना है। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को रन करने के लिए राइट क्लिक, रन एज, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन, जो आप इस तरीके से रन करते हैं, तो आपको यहाँ पे इंटर साइज मान लीजिए हमने यहाँ पे 5 पास कर दिया। 5 पास करने के बाद जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है, वैल्यू है 74829। आपको वैल्यू क्या पास करना है, 748 2 एंड 9। जैसे ये वैल्यू पास करते हैं तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिजल्ट आ रहा है 1 2 2 3। क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने लूप के इनसाइड लिख दिया है। तो अब आपको क्या करना है, ये लूप के ये जो ब्रैकेट है इसको रिमूव करके इस पर्टिकुलर ब्रैकेट को यहाँ पे अप्लाई कर देना है, ठीक है। अब जैसे ये अप्लाई करते हैं, फिर से रन करते हैं, राइट क्लिक, रन है जावा एप्लीकेशन। जैसे आप रन करते हैं तो यहाँ पे साइज की वैल्यू 5 पास करते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू फिर से देखते हैं क्या थी वैल्यू। यहाँ पे वैल्यू थी 74829। क्या वैल्यू है, 7474829। जैसे हमने एंटर किया, यहाँ पे आपका रिजल्ट जैसा स्क्रीन पे दिखाया गया है 3, यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आपको जावा एप्लीकेशन में डिजाइन करना था। ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना था, इसके बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। और भी वीडियो हम आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आप छोटे छोटे प्रोग्राम को आप आसानी से रीड करें, और फिर इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के बेस पे ही आपको एक प्रॉब्लम दिया जाएगा, और वहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना है। इस तरीके से इस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।